हाँ जी बेटा, करें स्टार्ट। कल जो हमने किया था हम उससे आगे स्टार्ट करते हैं। हमारी लास्ट क्लास में हम कर चुके हैं। हाँ, तो लास्ट क्लास में हमने किया था डिस्टेंस फार्मूला, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम कर रहे हैं चैप्टर 7। उसका सबसे पहले हमने फर्स्ट डे जो किया था उसमें था डिस्टेंस फार्मूला, उसके ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज थी 7.1, वो हम कर चुके हैं। उसके बाद हमने उसी में कंटिन्यू किया था सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला के बाद पढ़ा था हमने मिड पॉइंट फार्मूला, और आज हम उसकी एक्सरसाइज डिस्कस करने जा रहे हैं 7.2 एक्सरसाइज। ओके, बट उससे पहले एक बार मैं सेक्शन फार्मूला रिपीट कर देता हूं। क्या है सेक्शन फार्मूला? सेक्शन फार्मूला क्या है? हमारे पास कोई भी दो पॉइंट्स गिवन है, ए और बी, कोई तीसरा पॉइंट इसके बीच में इसको कहीं पे भी इसको कट करता है। मान लिया सी पॉइंट इसको कट करता है, और सी पॉइंट जब कट करता है तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस का रेशियो दे रखा है। लेट अस सपोज दिस डिस्टेंस इज m1 एंड दिस डिस्टेंस इज m2, तो उन दोनों का रेशियो है m1 रेशियो m2। Let us suppose this point A is x1 and y1 and the point B is x2 y2। ठीक है, अपने पास सेक्शन फॉर्मूला हम यूज करते हैं जिसको हिंदी में कहते हैं विभाजन सूत्र। ठीक है, तो इसमें जब एक कोई हमारे पास दो पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी, तो उनको जब कोई तीसरा पॉइंट सी कट करता है जो कि m1 रेशियो m2 में कट करता है, जहां पे ए पॉइंट x1 y1 है, बी पॉइंट x2 y2 है, तो सी पॉइंट को निकालने के लिए इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे ये निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है सेक्शन फार्मूला। और वो फार्मूला क्या है? बस मल्टीप्लाई है। m1 की मल्टीप्लाई x2 से, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, कॉमा जैसे x में किया है वैसे ही y में m1 y2 प्लस m2 y1, दिस इज m2 y1 डिवाइड में m1 प्लस m2। ये है फॉर्मूला जिसको हम सेक्शन फार्मूला या हिंदी में इसको विभाजन सूत्र भी कहते हैं। ठीक है, तो किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए पॉइंट क्या होगा वो फाइंड करने के लिए ये पॉइंट सी निकालने के लिए फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला कब है? जब वो पॉइंट सी ए बी को बीच में कहीं काटता है, यानी कि इंटरनल, जब वो कट करता है इंटरनल डिवीजन के लिए, जब उसको बीच में कहीं काटता है। अगर यही पॉइंट सी इसको बीच में कट ना करे, मान लो आपके पास ये लाइन ए बी ऐसे है और पॉइंट सी इसके बीच में कहीं ना होकर इसको आगे बढ़ाने पर कहीं मिलता है। मान लो यहाँ पे है पॉइंट सी, पॉइंट ए क्या है x1 y1, पॉइंट बी क्या है x2 y2, और सी पॉइंट उसके बीच में ना होकर उससे बाहर कहीं पे है, आगे बढ़ाएंगे तो उसको कट करेगा, यहाँ कट नहीं कर रहा, तो इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल डिवीजन, बाह्य विभाजन। ठीक है, इसको कहते हैं बाह्य विभाजन यानी कि एक्सटर्नल डिवीजन। और उस केस में ये सेक्शन फार्मूला क्या बन जाएगा? अगर बाह्य विभाजन है तो सेक्शन फार्मूला m1 x2 माइनस m2 x1 बन जाएगा, डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2, मींस इसमें माइनस हो जाएगा m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2, ये माइनस बन जाएगा सेक्शन फार्मूला में। अगर वो एक्सटर्नल डिवीजन है यानी कि बाह्य विभाजन है तो फॉर्मूले में माइनस हो जाएगा, इंटरनल डिवीजन है यानी कि अंतर विभाजन है तो प्लस रहेगा। ओके, इसी फार्मूले में अगर ये पॉइंट सी साइड में ना हो, बिल्कुल बीच में हो, सेंटर में हो, तो इसको हम कहेंगे मिड पॉइंट। ठीक है, अगर ये पॉइंट सी यहां ना होके अगर बिल्कुल बीच में होगा इनके, तो इसको मिड पॉइंट कहा जाएगा। ठीक है, मध्य बिंदु। और उसके बीच का फॉर्मूला क्या होगा? मिड पॉइंट फार्मूला यानी कि मध्य बिंदु सूत्र, जिसको मध्य बिंदु सूत्र कहेंगे हिंदी में। तो फार्मूला क्या होगा? x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2, उस केस में ये बन जाएगा फॉर्मूला। ओके, तो ये हमारे पास इसके फॉर्मूला है। इसकी अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.2 एक्सरसाइज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर, सेक्शन फार्मूला एंड मिड पॉइंट फार्मूला इसमें यूज होंगे। चलो अभी स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चंस। तो 7.2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट of trisection of the line segment joining point. Sorry, first question is find the coordinate of the point
which divides the joining of point. दो पॉइंट दे रखे हैं. Let us suppose first point is A and the second point is B. A और B दो पॉइंट दे रखे हैं. Point A है -1 और 7. This is -1 and 7. And point B is 4 minus 3. Question है find the ratio, find the coordinate of the point which divided in the ratio 2:3. कोई एक पॉइंट है, मान लिया वो पॉइंट P है जो इसको 2:3 में डिवाइड करता है. एक पॉइंट P है जो इसको 2:3 में काटता है. तो ये पॉइंट क्या होगा ये निकालना हमने. तो सेम वही जो अभी फार्मूला लिखा था हमने, सेक्शन फार्मूला यानी कि विभाजन सूत्र, वो लगा दो बस. x1 y1 है, x2 y2 है, m1 m2 है, सब कुछ है, लगा दो बाय सेक्शन फॉर्मूला. सेक्शन फॉर्मूला से क्या होगा, विभाजन सूत्र क्या है, फॉर्मूला क्या है इसका, बताओ क्या फॉर्मूला है. अभी अभी हमने किया है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2. लगा दो, रख दो वैल्यू. ये रहा m1, ये रहा m2, x1 y1 x2 y2. यहां अलग से इनकी वैल्यू लिख के रखो तो लिख के रख लो. m1 कितना है इसमें 2, m2 कितना है 3, x1 कितना है -1, y1 कितना है 7, x2 कितना है 4, y2 कितना है -3. बस फार्मूले में वैल्यू रख देता हूं. m1 x2, m1 यानी कि 2 मल्टीप्लाई में x2 यानी कि 4, m2 x1, m2 ये रहा, x1 ये रहा, m2 यानी कि 3 और x1 यानी कि -1 अपॉन m1 प्लस m2 2 प्लस 3 कॉमा m1 y2, m1 ये रहा 2 मल्टीप्लाई में y2 ये रहा -3 प्लस में m2 y1, m2 है 3 और y1 है 7 अपॉन m1 प्लस m2, m1 प्लस m2. बस अब इसको सोल्व कर लो. सोल्व कर लेते हैं इसको. क्या आएगा सोल्व करने पर, 2 into 4 8 और ये हो गया -3 अपॉन 2 + 3 5. ये हो गया -6 प्लस में 21 डिवाइड में 5. तो ये हो गया 8 - 3 5 अपॉन 5. 5 से 5 कैंसिल होगा 1 और ये हो गया माइनस का 6 प्लस का 21 यानी कि प्लस का 15 बचेगा और 15 से 5 कैंसिल होगा तो 3. ये पॉइंट आ गया इसका 3 1 3 बचेगा. तो उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होंगे 1 और 3. ठीक है, तो वो पॉइंट क्या होगा 1 3 होगा. इसके बाद देखो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का है, बस थोड़ा सा सोचने का है, उसमें थोड़ा सा सोचना है, बाकी सेम उसी तरह का. देखो क्या क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन. ट्राइसेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट, उसके 3 बराबर भाग किए गए हैं. बाइसेक्शन, बाइसेक्शन का मतलब 2 इक्वल पार्ट. यहाँ पे है ट्राइसेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट दिए गए हैं. ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट, 2 पॉइंट है उनको मिलाने वाली लाइन. एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये होगा, इन दोनों को मिलाने से एक लाइन बनती है. उस लाइन के पॉइंट दे रखे हैं. दिस इज 4 - 1 और अगला पॉइंट क्या है -2 - 3. ये है, मान लिया ये पॉइंट क्या है इसका P और ये मान लिया पॉइंट Q है. ओके, अब इसको 3 बराबर भागों में बांटा गया है. इसको इस तरह से कट किया गया है कि इसके 3 भाग बनेंगे, तीनों बराबर बराबर है. एक यहां से कट कर दिया और एक यहां से कट कर दिया, तो एक ये कट कर दिया, एक ये, तो 3 भाग बन गए, 1 2 और ये 3. ये पॉइंट मान लिया A है, ये पॉइंट मान लिया B है. ठीक है, अब ये पॉइंट क्या होगा ये पूछा गया है. पॉइंट का नाम A है बट इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे. जैसे इसके कोऑर्डिनेट 4 और -1 है, इसके कोऑर्डिनेट -2 और -3 है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे ये पूछा है. अब कोऑर्डिनेट निकालने का फार्मूला क्या अपने पास, सेक्शन फार्मूला. किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए फार्मूला क्या है, सेक्शन फार्मूला. सेक्शन फार्मूला निकालने के लिए अपने पास क्या होने चाहिए, दोनों पॉइंट होने चाहिए और यहाँ पे जो है वो रेशियो होना चाहिए.
अब रेशियो कैसे बनेगा, यहां से देखो तीन इक्वल पार्ट है, तीन इक्वल पार्ट है तो इससे इधर कितने पार्ट है 1 और इधर कितने पार्ट है 2, तो ये कितना रेशियो बन गया 1:2 बन गया ना, 1:2 बनेगा। इस पॉइंट के हिसाब से इधर 1 पार्ट है और इधर इसके 2 पार्ट है, तो यहाँ पे रेशियो बनेगा 1:2। अब लगा दो सेक्शन फार्मूला। पॉइंट ए, एट पॉइंट ए सेक्शन फार्मूला लगाते हैं इसकी, सेक्शन फार्मूला पॉइंट ए पर सेक्शन फार्मूला लगाओ, क्या बनेगा। अब मैं फार्मूला नहीं लिख रहा, अब मैं सीधा वैल्यू लिख रहा हूं। m1 कितना हो गया यहाँ पे, सेक्शन फार्मूला लगाए तो m1 हो गया 1 और m2 कितना हो गया 2, x1 4 और x2 y1 -1, x2 कितना है -2 और y2 कितना है -3, लगा दो फार्मूले में। तो पॉइंट ए क्या बनेगा आपके पास m1 गुना में x2, m1 x2, m1 मल्टीप्लाई x2 1 मल्टीप्लाई -2 प्लस m2 x1, m2 x1 2 into 4 अपॉन में m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 2 कॉमा m1 y2 यानी कि 1 into -3 प्लस m2 y1 2 into -1 अपॉन m1 प्लस m2। फार्मूला याद रखो और उसमें वैल्यू रखते जाओ सारी। तुम फार्मूले में हर जगह फार्मूला लिखोगे तो बेटर रहोगे, क्योंकि याद रहेगा कौन सी वैल्यू कहां रखनी है। फार्मूला नहीं लिखोगे तो गलती होने के चांस रहेंगे, इसलिए हर क्वेश्चन में फार्मूला जरूर लिखें। राइट द फार्मूला इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ठीक है। फार्मूला लिखने से क्या है आपके पास मिस्टेक के चांसेस जो है वो कम होंगे, इसलिए राइट द फार्मूला फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। नाउ कैलकुलेट इट, ठीक है। 1 into -2, हर क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रखना, फॉर्मूला लिखना कंपलसरी है। फॉर्मूला लिखने से आप कंफ्यूज नहीं होगे कहां पे m1 रखना है कहां पे m2 रखना है। अगर आप फॉर्मूला नहीं रखोगे तो कंफ्यूजन रहेगी, गलती होने के चांस रहेंगे। इसलिए फॉर्मूला लिखने से आपको सीधा याद रहेगा कि यहाँ m1 रखना है, यहाँ x2 रखना है, प्लस यहाँ m2 रखना है, यहाँ x1, सारी चीजें इजीली मिल जाएगी, तो मिस्टेक होने के चांस नहीं रहेंगे। फॉर्मूला ना रखने से, ना लिखोगे तो भूल सकते हो, चांस मिस्टेक के चांस बनते हैं। सो नाउ 1 into -2 2 into 4 8 1 plus 2 ये हो जाएगा 3 कॉमा दिस इज -3 2 into -1 -2 upon 3। सो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे -2 और +8 6 upon 3 -3 -2 -5 upon 3। सो वी गॉट पॉइंट ए कितना बन गया हमारा 6 upon 3 means 2 and -5 upon 3। एक पॉइंट निकल गया हमारा ए। अब इसी तरह से हमने बी पॉइंट निकालना है। अब बी पॉइंट कैसे निकलेगा, बी पॉइंट निकालने के लिए फिर से हमें वही 2-3 चीजें चाहिएगी। पॉइंट यानी कि x1 y1 x2 y2, x1 y1 और x2 y2 तो वही है। अब बी पॉइंट निकालने के लिए इसका जो रेशियो है वो चेंज होगा। कैसे, देखो बी पॉइंट यहां पे है। अब बी पॉइंट से लेफ्ट साइड में कितने पार्ट है 1 और 2, क्योंकि तीनों पार्ट इक्वल है तो रेशियो निकालना बिल्कुल आसान है। बी से लेफ्ट साइड में 2 पार्ट और राइट साइड में 1 पार्ट, तो लेफ्ट साइड में 2 रेशियो राइट साइड में 1, बन गया रेशियो 2:1। तो ये m1 और ये m2, m1 और m2 दोनों मिलके, तो इस बार पॉइंट बी निकालेंगे तो आपका m1 2 रहेगा और m2 1 रहेगा। लगा दो फिर से फार्मूला। नाउ बी पॉइंट फाइंड करने के लिए फार्मूला लगाओ। फार्मूला m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। बस अब सिर्फ वैल्यू पुटअप करनी है। m1 और x2, m1 है हमारा 2 और x2 है हमारा -2, 2 मल्टीप्लाई -2 2 into -2 प्लस m2x1। अगर यहां से देखने में आसानी होती है तो बेटर है, नहीं तो आप ऐसे याद रखो
इसकी मल्टीप्लाई इनके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इनके साथ। x का है तो x के साथ, y है तो y के साथ। यहां से करेंगे m1 को x2 से प्लस m2 को x1 से, x1 यानी कि 4, तो 1 को मल्टीप्लाई 4 से, 1 मल्टीप्लाई 4 अपॉन m1 प्लस m2 कोमा m1 m1 की मल्टीप्लाई y2 से, तो 2 into -3, 2 into -3 प्लस m2 की मल्टीप्लाई y1 से, यानी कि 1 into -1, 1 into -1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इसके बाद कुछ नहीं बचता, सिर्फ कैलकुलेशन है, प्लस माइनस करना है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने तक है जो कुछ है, अब तो सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। सो b into 2 multiply -2 -4, 1 multiply 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3, ये -6, ये प्लस 1 into -1 डिवाइडेड बाय 3। सो b पॉइंट कितना आ गया, -4 प्लस 4 0, और 0 को किसी भी चीज से डिवाइड करेंगे 0 ही बन जाएगा। -6 -1 -7 और -7 डिवाइड बाय 3, सो पॉइंट b भी आ गया। तो ये दोनों आपके पॉइंट आ जाएंगे, पॉइंट a और पॉइंट b। यही पूछा था क्वेश्चन में, एक पॉइंट b है और एक पॉइंट q है। अगर इसको ट्राइसेक्ट किया जाए, ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाए, तो हमने इस तरह से डिवाइड किया कि 3 इक्वल पार्ट बने। तो अब ये दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये कोऑर्डिनेट आ गए a पॉइंट और b पॉइंट। ये आपका क्वेश्चन सेकंड है, एक्सरसाइज 7.2 सेकंड क्वेश्चन। ओके, अब हम इससे आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD। रेक्टेंगुलर की शेप में एक ग्राउंड गिवन है ABCD। लाइंस हैव बीन ड्रॉन विद द चाक पाउडर एट डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। 1 मीटर की डिस्टेंस पर उसमें लाइन ड्रॉ की गई है। तो किस तरह से है, पहले हम वही चीजें देखते हैं। रेक्टेंगुलर शेप में एक प्लेग्राउंड है, दिस इज द प्लेग्राउंड इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल। ओके, ABCD देन 1 मीटर की डिस्टेंस पर यहाँ पे लाइन ड्रॉ की गई है इस तरह से। ये लाइन ड्रॉ कर ली 1 मीटर की डिस्टेंस के बाद, एक और लाइन ड्रॉ कर ली इस तरह से। लाइन ड्रॉ की गई है 1 मीटर डिस्टेंस के बाद। आगे कहता है 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD। AD के साथ साथ 100 फ्लावर्स पोट लगाए गए हैं। इसमें भी वही 1 मीटर डिस्टेंस पर इस तरह से, एक यहाँ पे लगा दिया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, इस तरह से इसमें टोटल 100 फ्लावर पोट्स लगाए गए हैं। अब क्या कहता है, आगे कहता है As shown in the figure, Niharika runs 1/4 of the distance AD। जो टोटल AD डिस्टेंस है उसका 1/4 डिस्टेंस ट्रेवल करती है निहारिका। ये AD टोटल डिस्टेंस जितनी भी है उसका 1/4 पार्ट, यानी कि 1/4 मल्टीप्लाई AD ये डिस्टेंस ट्रेवल की है निहारिका ने। उसके बाद आगे ये कहता है ऑन द सेकंड लाइन, सेकंड लाइन में, ये सेकंड लाइन, इस लाइन में 1/4 ऑफ AD। AD कितना है, टोटल कितने फ्लावर पोट है 100, तो 1/4 मल्टीप्लाई 100 यानी कि 25। सेकंड लाइन में 25 तक डिस्टेंस ट्रेवल करी है, मतलब मान लो यहाँ पे है तो सेकंड लाइन और 25 फ्लावर पोट, ये पोजीशन हो गई उसकी। ठीक है, इसके बाद आगे क्या कहता है, पोस्ट ए ग्रीन फ्लैग हियर, यहां उसने ग्रीन कलर का फ्लैग लगा दिया। प्रीत रन 1/5 ऑफ द डिस्टेंस ऑफ AD। प्रीत ने, ये तो था किसका, निहारिका का। ठीक है, निहारिका, अभी है प्रीत का। प्रीत ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है 1/5 ऑफ AD, यानी कि 1/5 मल्टीप्लाई 100, तो कितना हो गया 20। कौन सी लाइन में है 1/5 ऑफ AD इन द 8th लाइन, 8th लाइन में, यहाँ पे 8th लाइन है, इसमें 20 पे गई है वो यहाँ पे, यानी कि इसका कोऑर्डिनेट होगा 8 और 20। अब ये कहता है
व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू फ्लैग। अब इन दोनों फ्लैग के बीच की डिस्टेंस पूछी गई है, क्या होगी, यानी कि डिस्टेंस फार्मूला लगाना हमने इसके लिए। If Rasmi has to post a flag exactly halfway between these line segment, अब रश्मि को इन दोनों के बिल्कुल बीच में एक फ्लैग लगाना है, तो उस फ्लैग के पोस्ट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग, तो उसको अपना फ्लैग कहां लगाना पड़ेगा, ये पूछा गया है। चलो स्टार्ट करते हैं हम इसको। जो जो चीजें लिखी गई है वो लिखते जाएंगे। सबसे पहले पोजीशन लिखते हैं। फ्लैग, निहारिका ने जो फ्लैग लगाया यानी कि ग्रीन कलर का, उसकी पोजीशन क्या है। प्रीत ने जो फ्लैग लगाया वो रेड कलर का, उसकी पोजीशन क्या है। कोऑर्डिनेट ऑफ ग्रीन फ्लैग, ग्रीन फ्लैग के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। सेकंड लाइन में 25th नंबर पे है वो, सेकंड लाइन में 25th है, मतलब 225 ये हो गया। इसी तरह कोऑर्डिनेट ऑफ रेड फ्लैग के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे। यह है 8th लाइन में 20th नंबर पे, 8th लाइन में 20th नंबर पे, ठीक है। तो ये चीज आपको निकालनी है, डिस्टेंस ऑफ निहारिका, डिस्टेंस ऑफ प्रीत, उसके बाद वो लिखोगे आप। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिस्टेंस निकाल लो। डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 और उसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 और उसका स्क्वायर। ये हम कल पढ़ चुके डिस्टेंस फार्मूला में। डिस्टेंस व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस फार्मूला में हम पढ़ चुके हैं। दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। 8 माइनस 2 6 और 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। 20 माइनस 25 माइनस 5 और उसका स्क्वायर कितना होगा 25। तो डिस्टेंस कितनी आ गई √61 मीटर, ये आ जाएगी उसकी डिस्टेंस। अभी आगे पूछा गया है, अगर रश्मि को बिल्कुल इनके बीच में एक ब्लू कलर का फ्लैग लगाना है तो उसकी पोजीशन क्या होगी। टू फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ ब्लू फ्लैग, जो कि कहां पे है, इनके मिड पॉइंट में, यानी कि मिड पॉइंट ऑफ ग्रीन एंड रेड, ग्रीन और रेड का जो मिड पॉइंट है वहां पे, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या हो। लगाओ मिड पॉइंट फार्मूला, क्या होगा मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई कर दो। मिड पॉइंट फार्मूला क्या है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये x1 ये y1, x1 y1 x2 y2, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो क्या बन जाएगी 10 अपॉन 2 मींस 5 और 45 अपॉन 2। तो ये बन गए कोऑर्डिनेट किसके, जो ब्लू कलर का फ्लैग है, जो किसको लगाना है रश्मि को, उसके कोऑर्डिनेट्स ये हो जाएंगे। ओके, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये आपका क्वेश्चन थर्ड है एक्सरसाइज 7.2। इससे आगे करते हैं स्टार्ट। इसमें किसी को प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं अभी आगे चल रहा हूं, आप अपने मेरे पर्सनल नंबर पे या फिर नेक्स्ट क्लास जब भी होगी उसमें इसकी प्रॉब्लम्स भी ले सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वो भी ले सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। Find the ratio in which line segment joining point -3 10 and 6 -8 is divided by the point -1 6। क्या दे रखा है इस बार, दो पॉइंट दे रखे हैं। एक पॉइंट मान लिया A है, दूसरा पॉइंट B है,
तो उसके कोऑर्डिनेट क्या है, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हो गए -310, दूसरा पॉइंट बी क्या है, इसके कोऑर्डिनेट 6 -8। क्वेश्चन में फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू पॉइंट इज डिवाइडेड बाय द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इसको डिवाइड करता है, ये थर्ड पॉइंट मान लिया सी है, जो इसको डिवाइड करता है किस पे, -1 और 6 पे। इस बार उल्टा है क्वेश्चन। हमने पहले दो क्वेश्चन किए थे, उसमें क्या था, दो पॉइंट दे रखे थे, एक्सट्रीम पॉइंट, कॉर्नर वाले पॉइंट, किनारों वाले पॉइंट दे रखे थे, रेशियो दे रखा था, ये पॉइंट निकालना था। अब क्वेश्चन बिल्कुल उसका उल्टा है, ये दोनों पॉइंट दे रखे हैं, ये पॉइंट दे रखा इन्होंने ये, और इसका हमने निकालना है रेशियो, ये किस रेशियो में डिवाइड करता है। रेशियो निकालना है तो क्या करोगे आप, इसको या तो k/1 मान लो या m1/m2 मान लो, दोनों एक ही चीज है, कैसे भी मान लो। k/1 में कैलकुलेशन थोड़ी इजी रहती है, इसलिए हम मान लेते हैं इसको ये k/1 में डिवाइड कर दिया। लेट पॉइंट C यानी कि -16 डिवाइड द लाइन AB इन k/1, देन अप्लाई द सेक्शन फार्मूला। अब इसमें हम सेक्शन फार्मूला लगाते हैं। मान लिया पॉइंट C जो है वो AB को k/1 में कट करता है, काटता है। अब लगा दो इसमें सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला यानी कि विभाजन सूत्र जब लगाएंगे तो क्या होगा, लगाओ फार्मूला। पॉइंट C की कोऑर्डिनेट निकालने का फार्मूला m1x2, लगाओ फार्मूला, ये m1 ये m1 गुणा में x2, m1x2 6k प्लस m2x1 1 into -3 अपॉन m1 प्लस m2, ये है m1 कोमा m1 को y2 से मल्टीप्लाई यानी कि माइनस का 8k प्लस m2 को y1 से यानी कि 1 को 10 से अपॉन m1 प्लस m2। ये किसके इक्वल दे रखा है, -16, तो c की जगह पे -1 और 6 लिखेंगे, इक्वल टू 6k - 3 अपॉन k प्लस 1 कोमा -8k प्लस 10 अपॉन k प्लस 1। बस अब इक्वल रख दो, x कोऑर्डिनेट को, x वाले पॉइंट को x के इक्वल और y को y के इक्वल, ये x ये y। तो -1 किसके इक्वल होगा, 6k - 3 अपॉन k प्लस 1, और इधर से 6 जो है वो इक्वल होगा -8k प्लस 10 अपॉन k प्लस 1। आंसर तो वैसे एक से ही आ जाएगा, लेकिन आप दोनों निकाल लोगे तो चेक भी हो जाएगा कि आपका क्वेश्चन सही है या नहीं, तो बेटर है दोनों से ही निकालो आप, k की वैल्यू या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। -k - 1 बराबर है 6k - 3, k को एक तरफ कर लो विदाउट के सेकंड साइड, इसको इधर लाएंगे, -k - 6k इक्वल है -3, 1 उधर जाएगा प्लस, यानी कि -7k इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से 7 जाएगा डिवाइड में, तो 2/7, या इस साइड से और निकाल के देख लो k की वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6k प्लस में 6 इक्वल है -8k प्लस 10, k को इधर ले आओ, 8k माइनस इधर आएगा प्लस होगा, तो 6k ये और प्लस 8k इक्वल टू में 10 था, 6 उधर जाएगा माइनस, तो ये हो गया 14k इक्वल टू 4। तो k कितना हो गया, 4/14, यानी कि कैंसिल हो गया 2/7, यहां भी वही था यहां भी वही है, तो ये आंसर हो गया। सो रेशियो क्या बन गया आपका, जो क्वेश्चन में पूछा गया था k/1, यानी कि k डिवाइडेड बाय 1 भी मान सकते हो इसको, तो 2/7 मींस k/1 बराबर कितना हो गया, 2/7, ये आंसर आ गया इसका। तो पॉइंट C जो है वो इसको k/1 यानी कि 2/7 में डिवाइड करेगा, और यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था। ओके,
तो आज के लिए हम यहाँ तक ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम इसको आगे कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। आई थिंक इसमें सारा कुछ यही है, यही चलेगा, इसके बाद और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। वही है, रेशियो दे रखा है तो पॉइंट निकालना है, पॉइंट दे रखा है तो रेशियो निकालना है, बस यही चीजें चलेंगी, या डिस्टेंस, बस 3 चीजें ही हैं। तो ये बाकी जो इसका है हम वो कल डिस्कस करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय।